जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप 2023 के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे मिलेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है, वह कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाई जाती है? क्या थायराइड ग्रंथि, कि पीयूष ग्रंथि, कि एड्रिनल, कि थाइमस? तो जो आपको पीयूष ग्रंथि दिख रहा है वो ब्रेन में पाया जाता है और यह फेमस है ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? क्या घेंगा रोग होता है, कि स्कर्वी रोग होता है, कि बेरी बेरी होता है, कि रतौंधी होता है? ओके, तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी से घेंगा रोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, यानी जो महिलाओं में लिंग हार्मोन कौन कहलाता है? क्या एस्ट्रोजन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन? मैंने आपको पहले बताया था कि जो मादा लिंग हार्मोन है वो एस्ट्रोजन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हार्मोन क्या है, यानी जो ये हार्मोन होते हैं वो क्या है? क्या वो प्रोटीन होता है, कि एमिनो एसिड होता है, कि साधारण कार्बोनेट, कि जटिल कार्बोनेट? तो जो हार्मोन होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ओके, हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वायु में, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, यानी पादप ऐसी कौन सी प्रक्रिया करते हैं जिससे जो वायु प्रदूषण होता है वो कम होता है? ओके, क्या पादप श्वसन करते हैं तब, कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब, कि वाष्पोत्सर्जन करते हैं तब, कि प्रोटीन संश्लेषण करते हैं तब? तो आपने सुना होगा कि जब पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक तरीके से वो क्या करते हैं, वायु को मतलब कि कम प्रदूषित करते हैं, वायु प्रदूषण को कम करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लार ग्रंथियां की संख्या होती है, जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर जो लार ग्रंथियां होती हैं वो कितनी होती हैं? क्या 3 होती हैं, कि 4 होती हैं, कि 5 होती हैं, कि 6 होती हैं? कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? तो 3 लार ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी? अधोहनु ग्रंथि, पहला अधोहनु ग्रंथि, दूसरा अधोजीवा, तीसरा पैरोटिड। ओके, 3 लार ग्रंथियां होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल के सी आकार की रचना है। जो आहार नाल में सी आकार की रचना होती है, क्या वो अमाशय को की होती है, कि ग्रहणी की होती है, कि ग्रसनी की, कि इनमें से कोई नहीं? तो जो सी आकार की रचना होती है वो ग्रहणी की रचना होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण यानी कि जो खुद से पोषण करते हैं उन लोगों के लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो जो स्वपोषी पोषण करते हैं उन लोगों के लिए ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हरे पौधे होंगे उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, जल की भी ज़रूरत है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है, जल की भी ज़रूरत है, और क्लोरोफिल की भी, और सूर्य के प्रकाश की, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश अभिक्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो किस में होती है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कि हरित लवक के ग्रेना में, कि राइबोसोम में, कि इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के ग्रेना में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा तत्व में विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, यानी निम्न तत्व में से किसकी, यानी एक कौन सा इसमें जो तत्व है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? कम है। तो जो आपको सोडियम दिख रहा है इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, और बाकी सबकी विद्युत ऋणात्मकता कम नहीं है। सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यूरेनियम है, जो यूरेनियम है वो क्या है? क्या यूरेनियम एक क्षार धातु है, कि उपधातु है, कि अस्थाई धातु है, कि अंतः संक्रमण धातु है? तो जो यूरेनियम है वह एक अंतः संक्रमण धातु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मुद्रा है, मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु कौन है? क्या Cu है, यानी कि कॉपर है, कि सोडियम है, कि पोटेशियम है, कि लेड है? तो जो आपको सोडियम दिख रहा है वो क्या है? मुद्रा धातु है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? सोडियम यानी Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरूपक तत्व है, इसमें से निरूपक तत्व कौन सा है?
निरूपक का मतलब प्राकृतिक, तो प्राकृतिक तत्व कौन सा है? क्या सोडियम प्राकृतिक तत्व है कि पोटेशियम की, स्कैंडियम की, पीटी? तो जो आपको सोडियम दिख रहा है वो निरूपक तत्व है। क्या है? निरूपक तत्व है सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है। निम्नलिखित में से क्षारीय धातु क्या सोडियम है कि बेरिलियम है कि पोटेशियम है कि स्कैंडियम है? Cd। तो जो इसमें आपको दिख रहा है Cd, जो इसमें आपको Na दिख रहा है वो क्या है? क्षारीय धातु है, यानी सोडियम क्या है? क्षारीय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है। जो एसीटोन है उसका आईयूपीएसी नाम क्या प्रोपेन है कि प्रोपेनॉल है कि प्रोपेनोन है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रोपेनोन है ये क्या है? एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है। प्रोपेनोन एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जो जर्मन सिल्वर है इसमें कौन सी धातु नहीं होती है? क्या कापर की, अर्जेंटम की, जिंक की, निकिल? तो जो आपको अर्जेंटम दिख रहा है यानी कि चांदी होता है वो जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पीतल क्या है? जो पीतल है वो क्या है? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? तो पीतल दो धातुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए क्या है? मिश्र धातु है। ओके, ये जिंक से मिलकर बना होता है, यानी कि दो धातुओं से मिलकर बना होता है, तो क्या है? मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है। जो परावर्तनी भट्ठी होती है इसका उपयोग किस में होता है? प्रज्वलन में होता है कि निस्तापन में होता है कि भर्जन में होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो परावर्तनी भट्ठी है इसका उपयोग निस्तापन में होता है। ओके, आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ता धातु मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? जो जिंक धातु है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस निष्कासित करती है? यानी इसके कहने का मतलब है कि जो जिंक है अगर जो OHCl से अभिक्रिया करेगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो कौन सा गैस निष्कासित करेगी? तो इसमें क्या बनता है? लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस इसका राइट आंसर है, क्योंकि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ओके, तो जो क्या मैग्नीशियम की, पीटी की, Cu या Hg? तो जो मैग्नीशियम है वो क्या करती है? अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो जो आपको सोडियम दिख रहा है वो क्या करती है कि मतलब ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। क्या सल्फर, आयोडीन, तांबा या फिर फास्फोरस? तो आघातवर्धनीयता कौन प्रदर्शित करता है? तो आघातवर्धनीयता तांबा प्रदर्शित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या है। जो H2SO4 है उसमें अम्लीय हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? क्या 2 है या 1, 4, 0? तो जो H2SO4 होता है उसमें अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या H2 यानी कि 2 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है। जो अम्लीय विलयन होगा क्या उसका pH मान 0 होगा कि 7 से कम होगा कि 7 होगा कि 7 से अधिक होगा? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है, क्योंकि कई बार घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान आप इसे कमेंट करके बताएंगे कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, क्योंकि बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग ड्रॉप कर रहा हूँ, आप इसको आंसर देके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। जो मैग्नीशियम धातु है उसका वायु में जलना एक उदाहरण किस चीज़ का उदाहरण है? क्या भौतिक परिवर्तन का, कि रासायनिक परिवर्तन का, कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, कि इनमें से कोई नहीं? ओके, तो जो मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण किसका है? तो रासायनिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन इससे हो जाता है क्योंकि जब मैग्नीशियम जल जाती है वायु में तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ओके दोस्तों, जितने भी बच्चों को APPTs मिल रही होगी, क्योंकि जितने भी बच्चे हमारे बैच में ज्वाइन होंगे उन सबको APPTs क्वेश्चंस मिल रहे होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF मिल रही होगी डेली बाय डेली। और जितने भी बच्चों को हमारे बैच में ज्वाइन होना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 99 19
28 24 95, 99 19 28 24 95। इस बैच में आपको टोटल PYQs, मॉडल पेपर्स और मैथ के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, मतलब सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको इस बैच में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर्स।